हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स मॉड्यूल। तो चलिए हम लोग 3D का लेसन बना रहे थे जिसमें 11.1 हम आप सबको बताएं और नोट बना करके ही आप सबको हम भेजे थे 11.1 का सॉल्यूशन। बहुत इजी था लेसन, इसीलिए हम सोचे थे कि चलिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण। चलिए लेकिन कोई बात नहीं है, फिर आप सबके सामने आ गए। तो चलिए अब हम पढ़ाएंगे आप सबको। और एक बात और है कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं ना आप सबको, और मैथ में हर एक क्वेश्चन को बताना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको हम बता रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो सबको डील करेंगे, सॉल्व करके और समझाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ये हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए। ये हम जानते हैं कि आप सबको ऑफलाइन की बात कुछ अलग होती है, ऑनलाइन अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। आप सबकी दुख को हम समझ रहे हैं, लेकिन उतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ही नर्वस हो चुके हैं और हमें ऐसा लग रहा है, फीलिंग हो रहा है। फिर भी हम आप सबको बता रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर करें, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछिए, न कि आप डिस्कस करें कि सर ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये करना है। वो बात नहीं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे आप लोग पढ़िए। और जो प्रॉब्लम हो हम बार बार इसका जिक्र करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे, उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। लेकिन जो इजी टॉपिक है ना वही आपको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और वैसा टॉपिक को हम बचा कर रखे हुए हैं कि जब आप सामने आएंगे ना तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए हम उसको बचा करके रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि आपके मन की जो सवाल होगा वो नहीं पूछ पाएंगे आप, इसीलिए हम उसको बचा करके रखे हुए। तो आप इस समस्या को समझिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है। अगर आप टीचर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, जो कह रहे हैं उस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आप सबके। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, आपका सिलेबस का ही पढ़ाई है। इसीलिए आप इसे नज़रअंदाज नहीं कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 11.2 है, जो आपके पास बुक है आप बुक को निकाल लें और चलिए हम स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पर ही हम बहस करेंगे आपके साथ। तो यहाँ है एक्सरसाइज 11.2 है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो दैट द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ देखिए आपका एक ये कोऑर्डिनेट है और एक ये कोऑर्डिनेट है और एक ये कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप फिजिक्स में भी बहुत स्टडी किए होइएगा परपेंडिकुलर के बारे में, और ऐसे हम वेक्टर में भी आप सबको बताए थे कि परपेंडिकुलर पता क्या है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट वही है, वेक्टर का ही है, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं 3D में, और ये वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ का जो रूल है यही हम अप्लाई यहाँ भी करेंगे। कैसे, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। कितने पॉइंट्स है, 1, 2 और 3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए ले सकते हैं। ए इज इक्वल टू हम इतना मान लेंगे 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। क्लियर है यहाँ। चलिए इसे आप बी नाम रख लें, 4/13 12/13 3/13, और यहाँ हम इसे सी ले लेते हैं। क्या है, 3/13 माइनस 4/13 और ये 12/13। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डैट मीन्स हम यहाँ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, यही बी डॉट
सी इज इक्वल टू 0 एंड सी डॉट ए या ए डॉट सी ले लीजिए, ए भी क्या हो जाएगा मालूम है 0। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ए डॉट बी पर ध्यान दीजिए, ए यहाँ है और बी यहाँ है। देखिए इसका फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट और यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट से आप मल्टीप्लाई करें तो 12/13 क्या है 4/13 प्लस यहाँ ले लीजिए -3/13 क्रॉस यहाँ क्या है 12/13 प्लस फिर यहाँ ले लीजिए -4/13 क्रॉस यहाँ हो जाएगा 3/13 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और ये हो जाएगा 169। क्लियर है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ माइनस 12/169 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 48/169 माइनस ये भी हो जाएगा 169 और दोनों माइनस में ही है तो क्या हो जाएगा 48। आप देख लीजिए इसे सॉल्व करके तो क्या आ गया, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। आ गया है कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब इसी तरह हम बी सी को भी निकाल करके देखिए, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 ही आएगा। आप देख लें, देखिए बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 तो बी क्या है यहाँ देखिए यही है ना, तो 4/13 क्रॉस यहाँ सी है तो सी क्या है 3/13 प्लस 12/13 क्रॉस -4/13 प्लस 3/13 फिर यहाँ 12/13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइए 0। अब देखिए इसे सॉल्व करके 0 आया है या नहीं आया। अब देखिए सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन आप सब देख रहे हैं और आपके बुक में भी मौजूद है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, फिर यहाँ इतना एंड इतना। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ है इससे हम एक क्या करेंगे मालूम है, ज्वाइन कर लेते हैं। इसका कुछ नाम रख देते हैं, ए बी ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ए कितना है 1 -1 2 और इसे बी ले लेते हैं 3 4 और -2। एक और यहाँ हम ले लेंगे, इसका हम सी और डी ले लेंगे, नाम रख दिए। सी कितना है यहाँ बताइए 0 3 2 और यहाँ डी जो है हम इस पॉइंट को ले रहे हैं तो क्या है 3 है 5 है और 6 है। ये बिल्कुल मतलब इजी आपको लगे इसीलिए इस तरह का काम किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखिए ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी क्या होगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। 3 -1 फिर 4 -1 तो ये -1 ऐसे हैं, फिर उसके बाद -2 और ये -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 -- +5 और ये क्या हो जाएगा -4। चलिए ये ए बी हम ले लिए। उसके बाद फिर हम ज्वाइनिंग करेंगे, क्या मालूम है पॉइंट्स को ही ज्वाइनिंग करेंगे। अब जो करेंगे ये हो जाएगा सी डी। देखिए यहाँ पर तो फिर इसे भी चलिए सेम यही कीजिए जो इसमें किए हैं। 3 - 0 3 - 0 5 - 3 6 - 2। क्लियर है यहाँ। अब क्या हो जाएगा 3 2 और यहाँ 4। चलिए तो ए बी और सी डी हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है इज परपेंडिकुलर, इतना पॉइंट है, कह रहा है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना। तो उस पॉइंट को हम एक ज्वाइनिंग कर करके ए बी में ले लिए और इस पॉइंट को भी हम ज्वाइनिंग करके क्या कर लिए सी डी में ले लिए। अब परपेंडिकुलर करेंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, लेकिन ये जो हम स्टेटमेंट ले रहे हैं ए बी इंटू क्या है सी डी ई 0, क्योंकि दैट मीन्स ये क्वेश्चन में ही कह रहा है इसीलिए। तो चलिए ए बी क्या है बताइएगा, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कीजिए आप। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर सी डी। क्लियर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस, फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस, फिर यहाँ -4 में
ये 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0 आना चाहिए आपको। 6 + 10 और -16 इज इक्वल टू 0, तो 16 - 16 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए तो थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपको हम बताते हैं क्या है, एकदम सेम प्रोसेस है। आप यही चाहते हैं ना कि हर एक क्वेश्चन को सर आप सॉल्व करके मुझे समझाया बताएं, तो चलिए शुरुआत है इस लेसन का, तो हम बता रहे हैं और आप सबको भी मेहनत करना पड़ेगा, ये हम कह रहे हैं और ये सही कह रहे हैं। बिना मेहनत किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक आप नहीं बनाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा नहीं। अब प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे शेयर कीजिए, तो हम उसे सॉल्व करके फिर आप तक पहुंचाएंगे। चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन, अभी हमने आप सबको 2 नंबर क्वेश्चन बताया था, उसमें परपेंडिकुलर की चर्चा और यहाँ पैरेलल की चर्चा है, बाद बाकी सेम है। तो चलिए देखिए क्या है। इस पैरेलल के बारे में आप क्लास 11th में हम आप सबको बताए हुए हैं। ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आप लोग क्लास 11th में स्टडी की है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आपके पास नोट है तो वहाँ निकाल करके देख ले। ऐसे भी हम इस लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको थ्योरी पहले पहुँचा दिया था कि आप पहले इसे देख लें, ठीक है ना, वहाँ सब मिल जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, ये पॉइंट है, इसका भी हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ ये लिख देते हैं AB। ये इजी बनाने के लिए हम ऐसा ले रहे हैं, ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो चलिए हम ए ले लिए, क्या है 4 है 7 8 और यहाँ B क्या है 2 है 3 है 4 है और यहाँ हम एक ले लेते हैं C और D। तो C क्या है ये बताइए, -1 -2 1 और D जो है यहाँ 1 है 2 है 5। क्लियर है यहाँ। तो चलिए ज्वाइनिंग करेंगे हम। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB क्या है बताइए 2 - 4, उसके बाद 3 - 7, फर्स्ट में 4 - 8। तो क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट -2 -4 -4, यही हुआ। चलिए नेक्स्ट फिर करेंगे ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स क्या CD क्या है 1 - 1, तो ये माइनस में खुद है। फिर उसके बाद 2 - 2, तो ये माइनस में। फिर उसके बाद 5 - 1, यही है ना। चलिए तो यहाँ 1 - +1, 2 - +2, 5 - 1। अब क्या हो जाएगा 2 4 और ये 4 निकल गया। अब पैरेलल करेंगे तो क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, आपको मन है तो आप ऐसे भी कर लीजिए। A1 मान लीजिए -2, B1 मान लीजिए -4 और C1 ले लीजिए -4। यहाँ पर ले लीजिए A2 = 2, B2 = 4 और C2 = 4। अब यहाँ कर दीजिए, फार्मूला है क्या AB पैरेलल टू CD। तो इसके लिए क्या शर्त है बताइए, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि इस टाइप का फार्मूला सब आप स्टडी बहुत किए हुए हैं। चलिए तो A1 क्या है यहाँ -2, तो -2/A2 क्या है यहाँ 2 = B1 क्या है यहाँ -4 और B2 क्या है यहाँ 4। फिर C1 क्या है यहाँ -4 और C2 क्या है यहाँ 4। देखिए कैंसिल अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 = सब इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, यही कह रहा है शो करने के लिए, पैरेलल है। समझ में आया बात। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ दिखाई आपको पड़ रहा होगा और ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपके पास फार्मूला स्टॉक है तब, क्योंकि जब हम 3D स्टार्ट किए थे
तो उससे पहले हम कुछ नोट बना करके फार्मूला वाला और आप तक पहुंचाए थे और बोले भी थे हम कि आप इसे नोटबुक में ऐड कर लें या तो कहीं से आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। अगर इतना किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और साधारण सा हो जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप फार्मूला को नहीं देख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे ऐसा है, जैसे देखिए 3D पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें वेक्टर का काम आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सब फार्मूला हमें स्टॉक चाहिए, अब बहुत ही ज़रूरी है। अगर नोट है आपके सामने तो देखिए, उसमें ज़रूर हम बताए हैं कि जब भी एक इक्वेशन निकालना रहता है लाइन का तो उसमें क्या क्या ज़रूरत है। एक पासेस थ्रू द पॉइंट जो कि आपको दे रखा है, और एक वेक्टर जहाँ देखिए पैरेलल टू दी वेक्टर फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो उसके लिए फार्मूला है। जैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं तो इससे पहले हम ले लेते हैं, बना लेते हैं, इसका कुछ नामाकरण कर देते हैं। a इज इक्वल टू बताइएगा i प्लस 2j प्लस 3k। अब कहिए है कि सर ये कैसे? हम वेक्टर की पोजीशन में ले लिए, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 में अगर ये i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i ही होगा, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। और इसे वेक्टर क्या मान लेते हैं? b ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम पुट कर लिए, क्या है 3i प्लस 2j और माइनस 2k। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिया रहा है वेक्टर a, ये क्या है? पासेस थ्रू दी पॉइंट का है, और ये एक है पैरेलल टू दी वेक्टर है। जब एक पासेस थ्रू दी पॉइंट दिया हुआ रहेगा और पैरेलल टू दी वेक्टर रहेगा तो उसके लिए क्या इक्वेशन है? फार्मूला बताइए, क्या बनेगा? बताइए। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, याद है? नहीं याद है तो देखिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। देख लीजिए नोट में हम ये बताए थे आपको। तो चलिए वेक्टर आर रहने दीजिए क्योंकि यही इक्वेशन निकलना है। वेक्टर ए कितना है बताइएगा? यहाँ आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, और बी यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए 3i प्लस 2j और माइनस 2k। बस छोड़ दीजिए, यहीं पर बन गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद अब अगले क्वेश्चन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वेक्टर आर का भी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आई जे और के क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट, वाई का, और ये जेड का। देखिए ना, एक्स वाई और जेड। तो ये हम आगे का क्वेश्चन अब बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन भी हम ले ही लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि इसके बिफोर जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें इक्वेशन हम निकाले हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वहाँ हम बताए थे वेक्टर आर का भी वैल्यू हम डालेंगे कब? जब हमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में करा है कार्टेशियन फॉर्म की। तो क्या कर लीजिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना? लाइन का इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं। तो उसके पहले हम कुछ नाम रख लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू ले लिए 2i माइनस जे प्लस 4k, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू ये ले लिए i प्लस 2j और माइनस k। अब द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है बताइएगा? 2i माइनस जे और प्लस 4k प्लस लैम्डा वेक्टर बी कितना है यहाँ? i प्लस 2j और माइनस k है। क्लियर है यहाँ? अब यहाँ देखिए एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट की चर्चा है तो यहाँ हम डाल सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2i माइनस जे प्लस 4k, लेमडा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, i लेमडा प्लस 2j लेमडा माइनस k लेमडा। क्लियर है यहाँ? तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के
इज इक्वल टू आई वाले आई के साथ, तो दोनों में आई कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा बताइए 2 प्लस लैम्डा। फिर यहाँ जे के साथ जे कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा यहाँ -1 और यहाँ क्या बचेगा +2 लैम्डा प्लस। अब के वाला यहाँ देखिए टर्म को, के को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 4 और माइनस लैम्डा। क्लियर है यहाँ। चलिए अब देखिए क्या करना है, एक्स आई के साथ कर दीजिए आई इंटू 2 प्लस लैम्डा। क्लियर है। उसके बाद कमा वाई जे वाले टर्म के साथ कर दीजिए एंड जेड के वाले टर्म के साथ कर दीजिए। क्लियर है यहाँ। तो आई से आई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ये पहले बताइए, ध्यान से देखिए इसे। एक्स है तो यहाँ 2 पॉजिटिव है तो इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। क्लियर होगा। फिर यहाँ आई कॉमा जे से जे कैंसिल हो गया, y बचा, यहाँ -1 है निगेटिव तो इस साइड में आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव प्लस में होगा, +1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। उसी के बाद यहाँ के से के कैंसिल तो क्या बचेगा जेड, इधर प्लस में 4 है तो इधर आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा माइनस लैम्डा। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ देखिए तो x माइनस 2 कुछ नहीं है, बाई में लैम्डा का कोफिशिएंट तो 1 है तो इसके बाई में ले लिए, तो यहाँ y प्लस 1 ये ले लीजिए 2। क्लियर है। और यहाँ z माइनस 4 यहाँ ले लीजिए -1 इज इक्वल टू लैम्डा। ये जो हो गया कार्टेशियन फॉर्म हो गया। क्या निकल गया ये बताइए, x माइनस 2/1 y प्लस 1/2 और z माइनस 4/-1, यही कार्टेशियन फॉर्म है। बात समझ में आया। तो करना कुछ नहीं है, जो आपको है ना इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले हैं, केवल इसमें r की वैल्यू डाल करके और सॉल्व कर दीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में निकल जाएगा। समझ में आया बात। तो इसी तरह हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो आप बनाइए, आपको हम हिंट्स दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस लेसन का क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है हम इसी तरह आपको समझा करके और अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप इसे देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो हम इसे बताएंगे। ऐसे आप बनाइए, जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, हम बना करके और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक लिए आप बनाइए। ओके।